कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आज इस विषय आपको बताया जाएगा मेरे द्वारा। मेरा नाम है दीपक कनौजिया, गवर्नमेंट हाई स्कूल मिसरी, ब्लॉक सहसपुर, जिला देहरादून, राज्य उत्तराखंड। क्लास 9 एंड 10 के छात्र छात्रों को ये कैरियर गाइडेंस की जानकारी दी जाएगी। सर्वप्रथम हम बताना चाहिए कि कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श है क्या चीज। आपको कैरियर गाइडेंस अर्थात किस तरह से आप अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं, कैसे आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए अथवा किस कोर्स का अपने लिए चुनाव करें, कौन सा विषय लेकर आगे पढ़ना चाहिए, परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए कैसे आपको तैयारी करनी होगी, जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से विकल्प हैं आपके पास। इसी को विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा। आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है। इस संबंध में जो भी प्रश्न आपके मन में आए या कुछ पूछना चाह रहे हैं उसे अवश्य पूछना, तभी जो हमारा उद्देश्य है ये पूरा होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको ये कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या चीज है, ये आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाना और कैसे हमें नौकरी प्राप्त होगी, हमको कौन से विषय लेकर पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जानकारी हम देना चाहते हैं। शिक्षा का महत्व। सब प्रथम बात तो यह है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आपने देखा होगा सवेरे अगर देखो सबके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं सवेरे, हर कोई, इतने सारे विद्यालय हैं क्योंकि पढ़ाई का महत्व बहुत ज्यादा है ना। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। जो हमारा ज्ञान है वो किस पर टिका है? किताब पे, जो हम पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, और ज्ञान पे ही सब कुछ टिका है। जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं, विकास कर रहे हैं, वो सब ज्ञान पे टिका है ना। सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें कहां से प्राप्त होता है? ज्ञान से। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने परिवार का ठीक तरह से पालन पोषण कैसे करें, हम कैसे हम नाम कमाएं। तो नाम कमाते हैं ना कि नाम होना चाहिए, बड़ी नौकरी होनी चाहिए, एक इज्जत होनी चाहिए मेरी, जो समाज में उठे बैठे लोग उससे पूछे, है ना। ये सब चाहता है इंसान। कैसे हम अपने समाज और देश का हित करें और कैसे हम विकास की ओर बढ़े, उसके कौन कौन से विकल्प हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आता करना क्या है। तो उसी सब की जानकारी आपको मिलेगी इसके माध्यम से। ये सब ज्ञान पर टिका है और ज्ञान हमें कहां से मिलता है? शिक्षित से। तो शिक्षा भी बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। मतलब कहने का मतलब है आप कोई भी काम करें इंसान दुनिया में, केवल पढ़ाई से नौकरी मिले ऐसा नहीं है। यानी जो हमको खेती करनी होती है, किसान, उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है। नौकरी के लिए तो है ही, और अपना व्यवसाय करेंगे कोई, तब भी हमें पढ़ने की आवश्यकता है कि क्या हम बिजनेस कैसे करेंगे अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, है ना। और यानी अगर हम ड्राइवर भी हैं तो भी हमको इसकी आवश्यकता है शिक्षित होने की, उससे हम अच्छा। हाउस वाइफ भी है तब भी हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे। अगर जानकारी नहीं है तो हम उनको सही दिशा नहीं दे पाएंगे, कैसे इनको पालना है, कैसे आगे बढ़ाना है। तो हर काम में शिक्षित होने की आवश्यकता है। शिक्षा तो पहला काम है, एक ज्ञान का, और जीवन में काम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शिक्षित होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर शिक्षित होंगे तो हम सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब है विषय का क्या महत्व है और हमको कौन सा विषय लेकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, इतने सारे हम विषय नहीं पढ़ सकते। हमने उसमें से ये देखना है कि हर विषय का महत्व है। यह मत सोचना कि विषय का महत्व क्या होगा, हर विषय का अपना एक महत्व होता है। जिसमें आपकी रुचि हो उस विषय को लेकर आगे कैरियर बनाना चाहिए, जिसमें रुचि है। उससे क्या होगा
कि आप उस सब्जेक्ट से प्यार करेंगे, आप उस सब्जेक्ट पे मेहनत करेंगे, बोरियत नहीं आएगी आपको। मतलब 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, अगर आपको सब्जेक्ट में रुचि नहीं है तो हमें क्या होगी, बोरियत सी आएगी। अगर रुचि है तो हम क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए 4 घंटे का टाइम देंगे, समय देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट क्या होगा, आपका प्रिय सब्जेक्ट होगा। अब प्रिय सब्जेक्ट को सोचे हमें आगे क्या करना है, तो अपने प्रिय सब्जेक्ट को लेके करें आगे पढ़ाई, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं। जैसे आपको आगे मैथ से पढ़ना है, या साइंस से पढ़ना है, या हिंदी से पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या टीचर बनना है, या वकील बनना है, सबकी अपनी पढ़ाई है। तो जो हमको अच्छा लगता है, मालूम है डॉक्टर बनना अच्छा लगता है, तो हम डॉक्टर बनने की तैयारी करेंगे। ये नहीं कि हम वकील बनना चाह रहे हैं। अगर मान लो किसी को म्यूजिक पसंद है, तो ये नहीं कि मैथ पढ़ रहा, तो मैथ पढ़ेगा तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि रुचि नहीं है उसकी। अगर उसको म्यूजिक संगीतकार बनना है तो वो संगीत की शिक्षा ले आगे, लेकिन बेसिक तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। पहले हमको पढ़ाई तो करनी है, आगे हमें फ्यूचर में, जैसे आप हाई स्कूल के बाद क्या होता है, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड। अब वो किस पे जाना चाह रहा है, किस में जाएगा वो, जिसमें उसकी रुचि होगी। अगर रुचि के अनुरूप आप नहीं चुनेंगे तो दिक्कत आएगी, वो सब्जेक्ट हमारे को समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि सब वो देख रहे मैथ ले रहे, मुझे भी मैथ चाहिए, और क्या हो रहा, मैथ उसे आई नहीं। और जब उसे आई नहीं होगी तो क्या होगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो फिर उसे नौकरी कैसे मिलेगी उसको। मेन बात ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ साइंस बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि मेरी मैथ कमजोर है और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, ये कोई बात नहीं। अगर आप इंजीनियर बनने का इंटरेस्ट रखते हैं, सपना देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी मैथ साइंस भी अच्छी होगी, तभी तो उससे आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा है। अब ऐसा नहीं कि मैथ मुझे नहीं आती लेकिन मुझे इंजीनियर बनना है, ये इसका मतलब आप उससे प्यार नहीं कर रहे अब सब्जेक्ट से। आपको ये लग रहा है कि इंजीनियर बनेंगे, पैसा है उसमें, ये है वो, ये चीज दिखाई देगी आपको। तो उससे क्या होगा, जब हमें सब्जेक्ट में कमजोर है तो हम उस सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाएंगे। कैसे सफल होगा, हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमको बायोलॉजी लेनी है, बायोलॉजी से पढ़ना है। संगीतकार बनना चाहते हैं तो हम संगीत विषय से पढ़ेंगे, और खिलाड़ी बनना चाहते हैं, खेल में रुचि है, तो हम खेल के कोर्स करेंगे, ठीक है ना, तभी तो उस लाइन में हम जाएंगे। ये बहुत ध्यान रखना आपको। तो मेन आपको क्या समझ में आया कि आपकी उस विषय में रुचि होना, कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। कई बार आपने देखा होगा पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे बनाना, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वो नहीं बनना चाह रहे, वो कुछ और बनना चाहता है। तो ऐसे में उस बच्चे को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कामयाबी से थोड़ी सी मुश्किल से दिक्कत आती है। ऐसा भी होता है कि किसी का हिंदी विषय बहुत अच्छा है पर वह अंग्रेजी से एमए कर रहा है, मैंने देखा है कुछ लोगों को, और उसे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी का भविष्य बहुत अच्छा है, पर अंग्रेजी वो बोलने में कमजोर है और अंग्रेजी विषय में उसे रुचि भी नहीं है। ऐसे में सफलता कैसे मिलेगी? यदि वो हिंदी विषय उसका अच्छा था तो हिंदी से वो एमए करता तो आगे बढ़ सकता था। समझ में आया? कहने का मतलब है कि जिस बेसिस से हम कर रहे हैं उसमें हमारी कमांड होनी चाहिए, वो सब्जेक्ट हमको आना चाहिए। अगर हमें वो सब्जेक्ट आता ही नहीं है और सब्जेक्ट से हमने डिग्री ले ली तो हम आगे कामयाब कैसे होंगे? तो दूसरों को देखे देखे नहीं जाना, अपने आप को देखना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे किसमें इंटरेस्ट है, मेरी रुचि किसमें है, मुझे क्या बनना है, और उस बेसिस से आप पढ़ाई करो। ये नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको हर विषय का अपना महत्व है, कोई विषय छोटा या बड़ा नहीं। ये मत सोचो कि वो अंग्रेजी से आगे फ्यूचर बनेगा। हाँ, अंग्रेजी अच्छी है, आपको इंटरेस्ट है आप उसे पढ़ो, समझ में? मैथ में इंटरेस्ट है आप उसे लेके पढ़ो, तो उससे आपका कैरियर बनेगा। लेकिन अगर वो रुचि तो हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात है मजा आता है उसे पढ़ने में। जब आपको पता है कि मुझे ये पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा भी आएगा, और मजा आने का मतलब है कि आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बड़े प्यार से पढ़ेंगे और समझ में भी आएगा वो बड़े प्यार से। कई बार कहते हैं ना वो समझ में नहीं आ रहा वो सभी से,
तो कई बार हमको लगता है कि ऐसा है कि वो विषय हमको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब हम उसमें रुचि कम रख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी में अब आगे बताते हैं आपको भविष्य में क्या बनना है, ये क्लियर होना अनिवार्य है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं। मैंने एक दो बच्चों से पूछा कि आपको बनना क्या है, वो कह रहे सर हमें पता नहीं। अब इसमें देखो दिक्कत क्या है, अब मान लो कुछ बच्चे के पास 9th में होम साइंस है, क्योंकि वो क्या करा, मुझे पता नहीं मुझे क्या बनना है, 9th में क्या होम साइंस है। बाद में उसने बोला मुझे इंजीनियर बनना है, कैसे बनेगा, उसमें तो मैथ तो छोड़। तो जब आप 8th पास करके आ रहे हैं तो 9th में सब्जेक्ट चेंज होना शुरू हो जाते हैं और 11th में तो और ज्यादा चेंज हो जाते हैं। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। अगर हम क्लियर नहीं हुए और जैसे 9th में कुछ बच्चों ने होम साइंस ले ली लड़कियों ने, आज बाद में उनसे पूछा जा रहा क्या करना है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, कैसे बनोगे आप, क्योंकि आपने तो होम साइंस ले ली, तो आपने मैथ छोड़ दी। तो इसलिए ये क्लियर होना अनिवार्य है। वो बनोगे हम बाद में बनेंगे, लेकिन पढ़ाई हमको अभी करनी है। तो ये अनिवार्य है कि हम अपने जो सपना है उसको क्लियर कर लें कि मुझको किस दिशा में जाना है। यदि वो बैक विषय से, अब 10th के बाद क्या होता है, हमारे 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, आर्ट साइड, कॉमर्स और साइंस। अब मान लो उस बच्चे ने 10th के बाद फिजिक्स ग्रुप ले लिया, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री ले 10th को, 11th को करवा फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री से, तो डॉक्टर कैसे बनेगा, क्योंकि उसको मैथ बायोलॉजी से करना है ना, उसको तो बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए था उसके बाद। ये पहले से क्लियर करना होगा, ठीक है ना, कि उसके इस तरह से हर विषय की अपनी अपनी लाइन है। इसलिए अति अनिवार्य है कि आप भविष्य के प्रति क्लियर हो, तभी आप अपने लिए उचित विषय का चुनाव कर सकते हैं। जिस विषय में आप कमजोर हो उस विषय का चुनाव ना करें। यानी कमजोर होने के 2 कारण हैं, एक कमजोर है और हमें रुचि नहीं है, तभी तो कमजोर है। अब देखो कोई बच्चा एक्टिंग खेलता है, वो देखो वो खेलने में बड़ा अच्छा होता है, दूसरे बच्चे नहीं होते, वो तो खेल में रुचि होती है, उसे खेल में रुचि है, किसी को पढ़ने में रुचि है, किसी को डांस में रुचि है, किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लग रहा है, किसी को इंग्लिश, किसी को अच्छा। एक बात और भी है, देखा होगा क्लास में देखा होगा कि एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक बच्चा सेकंड, एक बच्चा थर्ड आता है, कुछ लोग लास्ट में भी आते हैं, है ना। तो कई बार हम क्या मान लेते हैं कि जो लास्ट वाला बच्चा है वो बेवकूफ है, बुद्धू, लेकिन बुद्धू नहीं होता वो हमारी समझ है गलत। हो सकता है कल वो अमिताभ बच्चन बन जाए, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था ना, पढ़ाई एक्टिंग का हो, उसे कल लता मंगेशकर बन जाए, हो सकता है फर्स्ट आता उससे ज्यादा नाम और इज्जत कमाए। तो मेन है कि उसकी रुचि क्या थी, उसकी थी पढ़ने में, वो टॉपर था, उसकी रुचि थी क्रिकेट में, वो धोनी बन गया था। तो काम तो क्लास में से क्या बोला, अरे ये ऐसी है, समझा ना, ये ऐसी है, ऐसी नहीं, उसकी रुचि थी। हमने उसको एक ही विषय पे आकलन करने की कोशिश करी, एक ही विषय पे, ये देखो तेज है, ये कमजोर है, ये तेज है, ये क्या कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता। हर बच्चे में अपनी योग्यता होती है, हर बच्चे के अंदर छुपी है, कोई ना कोई योग्यता जो छुपी है। अब तुम देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई दुकान खोलता है, मतलब छोटी दुकान खोली है, बाद में बहुत बड़ी हो जाती है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कमाता है, तो वो भी एक सपना है उसका, वो भी एक उसका व्यवसाय है कि वो डॉक्टर इंजीनियर की बात करो, उन्हें कहा मैं बिजनेस करूँ। कई बार तुम देखो प्रॉपर्टी डीलर करते हो, अच्छा खासा कमा रहा हो, तो वो उसका अपना सपना था। कई बार ऐसे भी होता है कि कोई, हम बात करें तो साइंटिस्ट, डीएम, पीसीएस ऑफिसर, एसडीएम, देखिए कुछ हटके भी काम होते हैं, उनने कहा जैसे ड्राइवर, मतलब 4 बसों का मालिक हो गया बात, तो कुछ भी हो सकता है। उसमें मेन है कि रुचि क्या है, उसमें अच्छा क्या लगा, बहुत सारी लाइन है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अपनी रुचि के अनुसार
कक्षा एवं विषय। क्लास 10 के बाद पढ़ाई 3 भाग में विभाजित हो जाती है। ये मतलब अभी तो 10th में हो ना, तो मैं हम ये चाह रहे कि हमें आगे चल के तुम्हें पूरी जानकारी दें ताकि क्लियर हो जाए। आर्ट साइड, साइंस साइड और कॉमर्स, यानी 10th के बाद जब आप 11th में एडमिशन लेंगे तो ये आर्ट साइड में जा रहे हैं कि साइंस साइड में जा रहे हैं, कॉमर्स में जा रहे हैं, ये 3 पार्ट है। आपको अपनी रुचि के अनुसार से उस पार्ट में जाना है, ठीक है ना। जिनके पास मैथ है हाई स्कूल में वो साइंस और कॉमर्स में जा सकते हैं, जिनके पास होम साइंस है उनके पास ये वो आर्ट साइड में जा सकते हैं, इन दोनों पे नहीं जा सकते। समझ में आ गया? क्लियर है? जो भी मन में सवाल आ रहे हो वो पूछ लेना, ठीक है ना। अब बात आता है, ये 3 तो समझ में आ गया तुम्हें, है ना? 3 समझ में आ गए। टाइम में हो तो इसके बाद आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स, ये 3 इसके पार्ट हो जाते हैं। और जब आप 12th कर लेंगे, 12th कर लेंगे तो ध्यान समझना बात को, जब 12th कर लेंगे उसके बाद जो बच्चे आर्ट साइड से कर रहे थे वो करेंगे बीए, जो साइंस साइड से कर रहे थे वो करेंगे बीएससी। समझ में आ गया? आर्ट साइड, साइंस साइड और कॉमर्स 3 आप पे होता है, यानी 11th में आप आर्ट साइड से पढ़ोगे या साइंस से पढ़ोगे या कॉमर्स से पढ़ोगे, ठीक है। जो आर्ट साइड होती है उसमें जैसे आपके हिंदी है, हिस्ट्री है, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं। और साइंस साइड में तुम्हें पता ही है फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। और कॉमर्स में कॉमर्स होती है जो बैंकिंग में काम आती है ना। अब जब 12th कर लिया आपने, 12th के बाद अगर जो बच्चा आर्ट साइड से पढ़ रहा है उसे वो क्या कहेगा? बीए। और जो साइंस साइड से पढ़ रहा था उसे बोलेगा बीएससी। और जो कॉमर्स से पढ़ रहा था आगे पढ़ेगा उसे बोलेगा बीकॉम। एक ही नाम नहीं है, इनके नाम से ही पता चल जाएगा। यानी हम बोलते हैं अगर बीएससी कर रहे हैं इसका मतलब हम साइंस साइड से पढ़ रहे हैं। कितना? आफ्टर 12th के बाद, ठीक है। ये 3 साल का है क्लास 12, ये मतलब आपने 12 पढ़ने के बाद 13, 14, 15 3 क्लास को मिला के बनता है ये। अच्छा, दूसरे शब्दों में ये तो अलग अलग लाइन होगी, बीए, बीएससी, बीकॉम। समझ में आ गया? ये बीए का मतलब आर्ट साइड, बीएससी का मतलब साइंस साइड और बीकॉम मतलब कॉमर्स। शॉर्ट और दूसरे शब्दों में इसको हम बोलते हैं ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का मतलब आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, आप या तो बीएससी कर सकते हैं या बीएससी कर रहे हो या कॉमर्स से कर रहे हो, ये नहीं क्लियर हुआ। ग्रेजुएट एक शब्द हुआ, ठीक है। अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे स्नातक। पता होना चाहिए कि इंटर के बाद हम क्या कर रहे हैं? स्नातक कर रहे हैं। तो ये क्लास का नाम है, जिसे हम 12th करते हैं इसे बोले हम स्नातक हिंदी में। अब स्नातक कैसे कर रहे हैं? या तो बीए से कर रहे होंगे या बीएससी से कर रहे होंगे, या अब नौकरी में मांगा जाएगा स्नातक। इसका मतलब बीए वाला, बीएससी वाला, बीकॉम तीनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बीएससी ले दिया तो केवल साइंस साइड वाले बचे जाएंगे। अगर उन्होंने इस सब का इस्तेमाल करा, इसका मतलब किसी भी साइड से जो पढ़ रहा है वो जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने सीधा बीकॉम ले दिया इसका मतलब केवल बीकॉम बना जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसी इसके बाद क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट। यानी अगर हम इसके बाद पढ़ते हैं बीए के बाद तो उसे पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं पर्सनल। जो आर्ट साइड से पढ़ रहा बीए, इसे बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसको बोलेंगे एमए। यानी जो बीए करेगा आर्ट साइड से वो एमए करेगा, मास्टर ऑफ आर्ट। और जो साइंस साइड से पढ़ा हुआ एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। और जो कॉमर्स से पढ़ा तो वो एमकॉम करेगा, मास्टर ऑफ कॉमर्स। क्लियर हो गया पढ़ाई? ठीक है ना। इसके बाद हम पीएचडी करते हैं। इसके अब जो कोर्स होते हैं, अब क्या होता है? एक तो होगी पढ़ाई कि हमको पढ़ाई करनी है, 10th करनी है, 12th करनी है, बीए करना है,
एमए करना है। ये क्या हो गई पढ़ाई। लेकिन जो स्टेम है वो क्या है कि हर सर्विस के लिए कोर्स भी होता है। जैसे आपने देखा, जैसा टीचर बनना है तो टीचर के लिए क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, है ना। ऐसा हर चीज के लिए कोर्स है। तो अब कोर्स क्या है, हाई स्कूल से भी होते हैं, इंटर के बाद भी होते हैं, ग्रेजुएट के बाद भी होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स सबसे पहले, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स होता है, फिर डिग्री कोर्स होता है, फिर मास्टर डिग्री होना। यानी ये अब यहां पर ये क्लियर होना चाहिए आपको कि आपको बनना क्या है। ऐसा नहीं है कि कोर्स तो हाई स्कूल का हो सकता था, आप ग्रेजुएट कर रहे तो आपका समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो कोर्स हाई स्कूल से हो सकता था तो हम ग्रेजुएट क्यों कर रहे थे। आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। 2 साल तो आपको इंटर करने में लगे, 3 साल आपको ग्रेजुएट होने में लगे, 3 तो 5 साल आपने समय बर्बाद करा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो मैं बनना क्या चाहता हूं। मैं जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के बनने में इंटर से हम एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, इंटर। अब वो बनना डॉक्टर है, आपको क्लियर नहीं है, वो ग्रेजुएट करने लगे। तो जब आपको पता है मुझे डॉक्टर बनना है, आप 12th के बाद कोर्स में जाओ। पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या कोर्स करना, क्या बनना है और वो कोर्स कौन सी क्लास से शुरू होता है, ठीक है ना। ये जानकारी होनी चाहिए। तो जो लोग जिस लाइन में जाते हैं उनको जानकारियां धीरे धीरे मिल जाती है। आप क्लास 10 से कौन कौन से कोर्स होते हैं मार्केट में, तो जब पूरे तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन थोड़े बताता हूं। ITI करते हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जैसे इसमें कई सारे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जैसे बिजली का आपने देखा होगा, फिटिंग वगैरह होती है, प्लम्बर, है ना, इस तरह के कोर्स आते हैं। और भी टाइपिंग, इस तरह से कुछ और भी कोर्स होते हैं इसमें। तो ये ITI के नाम से होता है और हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगते हैं, केवल 10th पास, ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है। और हाई स्कूल से ही हम पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का मतलब कैसा होता है कि मैथ, आप पे मैथ होनी चाहिए, जैसे हम अभी बता रहे थे आपको कि आपको करना क्या है, वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए ताकि आप सब्जेक्ट ले सकें। पॉलिटेक्निक मैथ होनी चाहिए, PCM। तो इसमें हाई स्कूल में पॉलिटेक्निक जो है JE, जूनियर इंजीनियर, सुना है आपने, जूनियर इंजीनियर। हम क्या करते हैं, हाई स्कूल से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बनते हैं इससे। और हर ट्रेड के लिए अलग अलग होता है इसमें, जैसे सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, हर ट्रेड का अलग अलग होता है। अब ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सी ट्रेड में जाना है। मुझे इंजीनियर तो बनना है, किसका बनना है। सिविल इंजीनियर समझते हैं आप, जैसे पुल बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, सड़कें, ये सिविल इंजीनियर कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मशीनें होती हैं, मशीनें जो चलती है ना, हर चीज की मशीन, वो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। इलेक्ट्रिकल, जो बिजली से संबंधित होता है, उसे इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मैकेनिकल भी होता है, जो मशीनें चलाई जाती हैं, उसके अलग मैकेनिक होते हैं, उस तरह की। तो बहुत सारे कोर्स होते हैं इसमें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो उसे बोलते हैं JEE, मतलब जूनियर इंजीनियर। और इस कोर्स का नाम क्या है, पॉलिटेक्निक। पता होना चाहिए हमको कि हम कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, कौन सा कोर्स कर सकते हैं इस क्लास के बाद, वो भी क्लियर होना चाहिए। और क्या क्लर्क बन सकते हैं, ऑफिस में आप देखो क्लर्क होते हैं, बाबू होते हैं। कांस्टेबल, कांस्टेबल जानते हैं, पुलिस विभाग में होता है, पद होता है कांस्टेबल का। फौज में भर्ती हो सकते हैं, एयरफोर्स, नेवी में। कौन सी क्लास से, हाई स्कूल से। ये क्लियर होना चाहिए कि हाई स्कूल से ये हमें नौकरियां मिल सकती है। कई बार मैंने देखा बच्चे ने इंटर कर लिया, BA कर लिया, उसे यही नहीं पता मुझे हाई स्कूल में ये अप्लाई करना था, तो कितना टाइम बर्बाद हुआ उसका, ठीक है ना। अब क्लास 12 से फार्मासिस्ट का कोर्स सकते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री, यानी जो ये पॉलिटेक्निक है, ये जूनियर इंजीनियर है। और अगर 12वीं से करेंगे तो सीनियर इंजीनियर बनेंगे, ये डिग्री लेंगे। यहाँ पर, यहाँ हाई स्कूल से भी कर रहे हैं,
इंजीनियरिंग की डिग्री, लेकिन वो डिप्लोमा होल्डर है। ये यहाँ डिग्री लेंगे हम लोग, इसको हम भाषा में बोलते हैं बीटेक। आप भाषा में बोलेंगे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम अगर इसकी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बीटेक। बीटेक सिविल, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? तो इस तरह से उसके किस स्टेट से कर रहे हैं बीटेक। एमबीबीएस डॉक्टर, तो डॉक्टर बनेगा वो एमबीबीएस की डिग्री लेगा। तो कौन सी क्लास के बाद? क्लास 12 के बाद वो डॉक्टर बनेगा। एमबीबीएस, उस डिग्री का नाम भी पता होना चाहिए। एमबीए जो मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, एमबीए होटल मैनेजमेंट, मर्चेंट नेवी। एनडीए, एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आर्मी के अफसर बनते हैं। जो हमने फौज की बात करी थी, हाई स्कूल पास होता है यहाँ पर ये अफसर बनता है, 12th पास और ग्रेजुएट पास भी होता है इसमें, इसे सीडीएस बोलते हैं। ये आर्मी के अफसर बनते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर अफसर रैंक नहीं है आर्मी की, ठीक है ना? और यहां पर हम तो ग्रेजुएट के बाद हम टीचर बन सकते हैं, लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टीचर बनने के लिए कोर्स बनना चाहिए। है तो ग्रेजुएट, टीचर बनने के लिए बीएड करना पड़ेगा। आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, है ना? डीएम सुना, जिला अधिकारी, डीएम बोलते हैं, कलेक्टर, इससे बनते हैं आईएएस बनते हैं। पीसीएस, ये पीसीएस के नाम से होती है। एसडीएम, बैंक मैनेजर, पीओ, एडवोकेट। एडवोकेट की पढ़ाई को क्या बोलते हैं हम लोग? एलएलबी। ये पता होना चाहिए, मतलब जो लोग पढ़ाई करते हैं वो ये नहीं बोलेंगे हम वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? हम एलएलबी कर रहे हैं, ठीक है ना? और इसी से आप जज बन सकते हैं। जज देखो जो कोर्ट में बैठते हैं वो ग्रेजुएट से पेपर होता है उनका, एक पीसीएस के माध्यम से ही उनका पेपर होता है, जिससे हम डायरेक्ट जज बन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में एलएलबी करी होनी चाहिए। साइंटिस्ट बन सकते हैं इसको ग्रेजुएट करने के बाद, ठीक है? लेकिन उसके लिए इसमें क्या है, कुछ पदों के लिए साइंस होना जरूरी है, कुछ पदों के लिए मैथ होना जरूरी है, और कुछ आर्ट साइड वाले जा सकते हैं, कुछ जगह कॉमर्स वाले जा सकते हैं। सबकी अपना मतलब कहने का मतलब है कि आप जिस विषय से कर रहे हैं उस विषय से एक लाइन है, इस विषय से ये नौकरी मिलेगी आपको, दूसरे सब्जेक्ट से ये, तीसरे सब्जेक्ट से ये मिलेगा। तो हर सब्जेक्ट से कई सारी लाइनें होती हैं, कई सारी नौकरी होती है। अब आपकी रुचि किस में वो अलग डिपेंड करता है, लेकिन एक सब्जेक्ट से हमें बहुत सारी लाइनें मिलती हैं करने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट से डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके लिए नेट की होता है, यानी जो हाई स्कूल पर टीचर बनता है वो ग्रेजुएट प्लस बीएड होता है। जो इंटर कॉलेज का टीचर बनता है वो पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए प्लस बीएड होता है, और जो डिग्री कॉलेज का टीचर बनता है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्लस नेट करता है। हर सबकी डिग्री अलग अलग है, सबके कोर्स अलग अलग है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे रोजगार भी जो हम कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, कारपेंटरी, मैकेनिक, किसी मशीन को चलाने में दक्षता, इलेक्ट्रिशियन, जब टीवी, मोबाइल, पंखे, गीजर, कूलर, प्लम्बर, ये भी अपने अपने कोर्स है, सबके अपने अपने हिसाब होता है ना? इस तरह के भी कोर्स किए जा सकते हैं जो जिस पर हम आगे काम कर सकते हैं ना। और हर सब्जेक्ट में कोई 10 कमाता है, उसी सब्जेक्ट में 20 भी कमाए जाते हैं, उसी सब्जेक्ट में 2 लाख भी कमाए जाते हैं, उसी में 2 करोड़ भी कमाए जाते हैं। आप देखो बाबा रामदेव जी मसाले कहाँ होते हैं, है ना? दाल चावल। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम हो तो छोटा बड़ा नहीं होता, है ना? कई लोग मैंने देखा छोटे से कंप्यूटर वो खोला, और एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा कंप्यूटर सेंटर खोल दिया, इतना बड़ा कि बाद में उन्होंने बीटेक ही करवाना शुरू कर दिया। हॉस्टल भी बन गया वहां पर, 400-500 बच्चे हो गए, और छोटे से स्तर पर शुरू करा। ऐसे कई बार कोई होटल खोलता है, छोटा सा रेस्टोरेंट, बाद में वो रेस्टोरेंट बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें होटल ही कई होते हैं, एक होटल यहाँ है, एक होटल वहां है, एक होटल वहां, ऐसे ही हो जाता है। तो हर चीज का अपना महत्व है।
आजकल क्या है, जो आप नौकरी की जानकारी है आप नेट पे आराम से ले सकते हैं। टाइप करो आप कौन सी क्लास पास है, 10th क्लास, 10 डालो, सारी नौकरी निकल जाएगी 10th। आपको उत्तराखंड में करनी है, उत्तराखंड टाइप करो, उत्तराखंड में निकलेगी वो आ जाएगी। ऑल इंडिया करना चाहते हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी आ जाएगी। जो आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास है, बीए है, बीएससी है, सबकी, यानी पहले अब मालूम पता नहीं चल रहा कि हमने इंटर कर लिया, आप पता नहीं नौकरी निकल ली कि नहीं निकल ली। आप तुरंत देखो नेट में क्या कौन कौन सी नौकरी निकली, आपको दिख जाएगा कहाँ निकली। राजस्थान में है, यूपी में है, एमपी में है, दिल्ली में है, पूरा ऑल इंडिया। आप अपने स्टेट में करना चाह रहे हैं, अपने स्टेट का नाम डालो, आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। तो आप सारे ऑप्शन है उसमें। आपने मानो कोई कोर्स कर रखा, मान लो बीटेक कर रखा, आप डालो बीटेक, कौन से सब्जेक्ट से कर रखा, मैकेनिकल से डालो, और जितनी जॉब निकली होगी आपको मिल जाएगी, उसे अप्लाई करो, ठीक है। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि बच्चे ने पढ़ लिया, मैंने पूछा अभी अप्लाई करा कहीं, कहीं नहीं करा। करोगे तो कैसे मिलेगी, हमें अप्लाई भी तो करना है, पढ़ाई करनी है, कोर्स करना है और अप्लाई भी करना है। जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी। इसमें क्या होता है, आपकी योग्यता के आधार पर जो वैकेंसी निकलती है आप आवेदन करें और परीक्षा दें। हाई स्कूल के बाद ही परीक्षा देना शुरू हो जाना चाहिए। प्रतिवर्ष 2, 3, 4 परीक्षा दें, इससे आपकी रूटीन में रहेगी और अनुभव भी बढ़ता रहेगा। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। कुछ तो एक बार में उत्तीर्ण हो जाते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नौकरी की। कुछ तो एक ही बार एग्जाम देते हैं और एग्जाम पास कर लेते हैं। कुछ लोग 2-3 बार देते हैं तब पास, कई लोग ऐसे होते हैं जो 8-10 बार देते हैं पेपर तब पास होते हैं। लेकिन जिसने 8-10 बार दिया और सफलता मिली, तो कैसे मिली, उसको 8 बार का अनुभव था। वो जो फेल हुआ था वो उसको कामयाबी दिलवाएगा। कैसे, उसको अनुभव मिलता रहा कि देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, मैं यहाँ कमजोर था, मेरे नंबर यहाँ कम रह गए, फिर दूसरा पेपर दिया, फिर तीसरा पेपर दिया, तो उसको लगा कि यार मैंने पेपर दिया, देखो ये क्वेश्चन नहीं आते। वो पढ़ता रहा, तो उसका भंडार बढ़ता गया ज्ञान का। और जब मैं 7-8 पेपर दिया, तो ये बहुत जरूरी है परीक्षा देना। जब तो हम परीक्षा भी देंगे हम सफल कैसे होंगे। तो ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए कि हमारा कोई भी साल बिना परीक्षा के ना जाए नौकरी, है ना। हर साल हम कोई ना कोई परीक्षा दें, उससे अनुभव प्राप्त होगा आपको। आप मार्केट से किताब खरीद के लाओगे, किताब को पढ़ोगे, आपकी कुछ किताबों का कलेक्शन होगा। कुछ क्लास कोर्स भी होते हैं, छोटे पन में बच्चे कोई पढ़ाई के साथ साथ डांस सीखने जा रहा, कोई म्यूजिक सीखने जा रहा, कोई कराटे सीखने जा रहा, कोई पेंटिंग सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, ठीक है ना। और जब बच्चे को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि मेरी रुचि बहुत सी, पता उसमें वो बोल लिया है, स्टेट में आ गया, वो कर रहे मैं तो बहुत अच्छा है ना। तो वो क्या करता है, उसको अपना कैरियर बना लेता है, उसमें रुचि जागती है उसकी, ठीक है ना। तो इस तरह के कोर्सों को भी अपनाया जा सकता है ना। डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, एक्टिंग, कोई खेल भी हो सकता है, क्रिकेट है, कोई भी खेल हो सकता है, फुटबॉल हो सकती है ना। अब कुछ बातें मैं और विशेष बताना चाह रहा हूं, इस बात को सुनना है और मुझे बताएंगे आपको। 2 बच्चे थे, एक पढ़ने में बहुत होशियार, वो जल्दी से उसे याद हो जाता, दूसरा बच्चा पढ़ने में कमजोर था, उसे जल्दी से याद नहीं होता। 25 साल बाद जो पढ़ने में कमजोर था वह बना ऑफिसर, और जो पढ़ने में होशियार था वह बना मजदूर। बताओ क्यों? अब दिमाग लगाओ, अब पूछो। जो पढ़ने में होशियार था वो मजदूर बना, और जो पढ़ने में कमजोर था वो अफसर बन गया। बताओ क्यों?
बता सकता है कोई बच्चा बता सकता है? ध्यान से समझना इस बात को। बेटे जो पढ़ने में होशियार था, जिसे याद हो जाता था, उसने किताब उठाना ही बंद कर दिया, खेलने लग गया, कभी इधर घूम रहा, कभी इधर घूम रहा, कभी घूम रहा। और जो बच्चा पढ़ने में कमजोर था, वो रूटीन लगाया कि मुझे अफसर बनना है, उन्हें सपना देखा मुझे अफसर बनना है, तो वो रूटीन में बैठा रहा, उन्हें सपना देखा नहीं मुझे बनना है, अफसर बनना है, वो पढ़ता रहा, रूटीन में रहा, वो अफसर बन गया। और जो पढ़ने में तेज था, वो किताब भी उठाता था। जब किताब उठाओगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो कैसे बनोगे? तो उन्होंने अपना समय बर्बाद करा। 25 साल बाद क्या हुआ? जब कुछ करना ही नहीं था तो क्या हुआ? मजदूर बना। समझ में आई कहानी? तो मेन है कि उस पर हमें मेहनत करनी है। ये नहीं कि हमें तो ये आता है, आना एक अलग चीज है। होता है 10 बच्चों में कोई बच्चा किसी काम को बहुत अच्छा कर लेता है, वो अलग चीज है, लेकिन हमें अब उस पर मेहनत करनी है। समझ में आया? ये जरूरी है। आगे देखो, एक बच्चा संगीत में कमजोर था, दूसरा बच्चा बहुत तेज। 20 साल बाद जो संगीत में कमजोर था वह प्रसिद्ध संगीतकार, और दूसरा जो संगीत में तेज नहीं था, नहीं बन पाया। बताओ क्यों? मैंने बताया था ना, बोलना भी है, अपनी बात को रखना भी है, ठीक है? सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना है। जब तुम बोलोगे, उसे समझोगे, तभी तो समझ में आएगा तुम्हें अपनी बात भी रखनी है। मैं बता रहा, जो संगीत में बहुत तेज था, वो आगे नहीं बन पाया संगीतकार, और जो संगीत में कमजोर था, वो बहुत फेमस संगीतकार बना। जो संगीत में तेज था, उसने गणित ले ली, वो गणित से पढ़ा था, तो कैसे बनता संगीतकार? जो संगीत में कमजोर था, उन्हें संगीत विषय से पढ़ाई करी, उन्हें संगीत विषय से पढ़ाई करी, संगीत विषय से डिग्री ली, तो संगीतकार बना। समझ में आया? आ गया भाई? अगर आप किसी सब्जेक्ट में तेज हो, तो उस सब्जेक्ट से आगे पढ़ोगे, उस पर डिग्री लोगे, तभी तो आगे पहुंचोगे वहां पर। और अगर आप तेज हो सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया, तो कैसे बनोगे फिर आगे? आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। क्लियर हो गया? आगे देखो, मुझे जर्मनी भाषा नहीं आती, तमिल भाषा नहीं आती। आपको आती है? किसको आती है? मुझे नहीं आती तमिल भाषा। आपको आती है? किससे आती है भाई? क्यों नहीं आती? सवाल ये। हाँ जी, हेलो, आपको पूछा मैं, आती है तमिल भाषा? हेलो, क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? आपको वो आता है? स्विमिंग आती है? नहीं आती? क्यों नहीं आती? सवाल ये है, सवाल ये है कि क्यों नहीं आती। हाँ भाई, खड़ो, बच्चा अभी छोटा है। अच्छा बैठो, मैं बताता हूँ। बेटे हमें इसलिए नहीं आती, हमने सीखी नहीं, पता ना। मुझे 4 व्हीलर चलानी नहीं आती। क्यों नहीं आती? मैंने सीखी नहीं। मैं सीखता तो आती। तो हमें क्या चीज नहीं आती? जो हम सीखते हैं। और हमें क्या आता है? जो हम सीखते हैं। इसलिए ये मतलब मुझे ये नहीं आता, ये मैंने सीखा नहीं। अब जो हम सीखते हैं उसको कुछ बच्चे क्या होता है, बहुत मन लगा के सीखते हैं, तो वो लोग ज्यादा आता है। दूसरे बच्चे थोड़ा कम मन लगा के सीखते हैं, उन्हें थोड़ा कम आता है। दूसरे बच्चे थोड़ा टाइम पास करते हैं, वो और कम आता है। तो जो जितना रुचि रखता है उसको वो सब्जेक्ट और ज्यादा आता है। होता है ना, 10 बच्चे खड़ा करते हैं एक ही विषय में, तो क्या होता है, एक को बहुत अच्छा आता है, दूसरा मध्यम आता है। तो जिसे बहुत अच्छा आ रहा है उसको लोग मन लगा रहा है उसमें, कब समझ में? ये है सीखने का। सीखने में भी तो अलग अलग श्रेणी आ गई ना। तो हम जो सीखते हैं वो में आता है, मन लगा के सीखते तो बहुत अच्छा आता है, और नहीं सीखते तो में आता है।
सिंपल मेथड है। तो हम ये नहीं कहेंगे हमें वो नहीं आता, हमने सीखा नहीं, सिंपल सा मेथड है। कक्षा 10 में गणित के अध्यापक ने गणित का प्रश्न बताया, आपको कितने मिनट में समझने में कितना समय लगा। मतलब मान लो कि कल आपको गणित के अध्यापक ने एक सवाल बताया, क्लास 10 की बात करें, एक सवाल बताया, रोज पढ़ाते हैं आप, एक सवाल बताया। अब सवाल ये है मेरा कि वो कितनी देर में आपको आ गया समझ। हाँ मैं कितनी देर में आ गया मेरे को समझ, कितनी देर में आया समझ। जब सवाल सर ने बताया तो कितनी देर में समझ में आ गया सर? पहले थोड़ा सा जैसे 5-10 मिनट लगे बताओ। यस सर, समझ में आया। हाँ चलो बैठो, इसको 10 मिनट लगे, आपको कितना टाइम लगा? सर अगर हमने अच्छा प्रयास किया हो तो सर हमें जल्दी आ जाएगा। कितना? 8 मिनट में, 5 मिनट में। चलो 5 मिनट, इसे ये 10 मिनट में आ सकता है, इसको ये 5 मिनट में आ सकता है। हाँ भाई तेरे कितने टाइम में आएगा सवाल समझने का है? कितनी देर में आ सकता है? हाँ ठीक है बताओ। अगर सर ने सवाल बताया था, ये कह रहा है कि मुझे 10 मिनट में समझ में आता है, ये कह रहा है मुझे 5 मिनट में आता है, कितनी देर में समझ में आ जाएगा? वेरी गुड, आ जाओ बैठो। इनका कहना है कि इनको 10 मिनट में समझ में आया, मेरा कहना है इनको 10 मिनट में समझ में नहीं आया, इनको 10 साल में समझ में आया। कितने साल में? 10 साल। जो कक्षा 10 का सवाल था, अगर मैं तुम्हें पहली क्लास में करवाता तो कर लेते, उस सवाल को समझने में तो 10 साल लगे। 10th क्लास में आए, तुम्हें कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में हो। उस एक सवाल को समझने में 10 साल लग गए, तभी तो तुम्हें कराओ, तभी तो 10th में हो तुम क्या 10 मिनट में आ गया। पहले 1 2 3 4 पढ़ना सीखा, फिर 2 3 प्लस को करना सीखा, 2 3 प्लस 5 होता है, माइनस सीखा छोटा छोटा, फिर छोटी छोटी मल्टीप्लाई सीखा, डिवाइड सीखा, फिर और बड़ा सवाल और बड़ा सवाल। जब 10th में वो बड़ा सवाल आया तब तुमने करा, 10 साल लगे। हम ये बताना चाह रहे थे, वो 5 मिनट आप उस टाइम के बता रहे हैं, लेकिन पिछला समय नहीं आपने जोड़ा। जब कक्षा 1 से लेकर 10 तक 10 साल हमें लगे, जो हम 8 10th क्लास की पढ़ाई पढ़ रहे उसमें 10 साल लगे। ये थोड़ा कि तुम्हें 5 मिनट पढ़ गया, 10 साल का समय लगाया है हमने इसमें। तो कहने का मतलब है, जब हम पढ़ते हैं या कोई कोर्स करते हैं उसमें एक समय लगता है, जब हम कोई काम सीखते हैं उसमें एक समय लगता है। ये नहीं हमने काम बना दिया मुझे तो आ नहीं रहा। कई बार होता ना, तो बच्चों को बताता हूं, बच्चे पहले सर मुझे तो आ नहीं रहा। अरे बच्चे अभी तो शुरू करा आपने। मैं बच्चों से बोलता भी हो कई बार कि बच्चा बोलता है कि सर मुझे तो ये आ नहीं, पेंटिंग नहीं बन रही। मैंने मुझे तो 50 साल हो गए बनाते बनाते, अभी 2 मिनट में कैसे बन जाएगी वो? 5-10 साल लगाओ तब बनेगी, है ना? टाइम लगता है। ये नहीं कि हम उस कोर्स को कर लगे या हम गाड़ी चलाना सीख रहे तो मैं 1 मिनट में आ जाएगी। 1 मिनट सुना आएगी, थोड़ा टाइम लगना पड़ता है, कुछ टाइम लगेगा तब में आएगी। और जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा। कंप्यूटर सीखते हैं हम लोग, हम एक ही दिन में सारा काम गए और पूरा कंप्यूटर सीख जाएंगे, सारा काम करने लग जाएंगे? नहीं ना, पहले टाइम लगेगा उसमें, फिर हम स्पीड बढ़ेगी उसमें हमारे काम करने में, तो टाइम लगता है। उस काम को आपने मान लेटर दिया किसी को टाइप करने के लिए, उसने लेटर टाइप करा, 5 मिनट लगेंगे टाइप करने में, लेकिन उसको 5 मिनट के लिए कितना टाइम प्रैक्टिस करी उन्होंने, ये देखो आप, तब जाके वो 5 मिनट में वो प्रैक्टिस करता है। ठीक है ना? अब है अगला है, मेरी किस्मत में नहीं है। ये कुछ बहुत से लोग डायलॉग मार देते हैं कि क्या हुआ कि वो तो भाई मैं इसलिए नहीं बनवा, मेरी किस्मत में। ठीक है ना? अब मेरी किस्मत की बात तो यह है, मैं कुछ भी सोच लूंगा कि मैं डीएम बन जाऊं, है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। ऐसा सोचना छोड़ना होता है, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। मैं कभी छोटी चीज तो सोचूंगा ही नहीं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, है ना? तो हमको क्या होता है, उस चीज में मेहनत करनी पड़ती है। आगे देखो छोटी सी बात, अब किस्मत वाली बात करें, थोड़ा सा सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा मैं। प्रधान का चुनाव हुआ, कुछ लोगों ने प्रधान के लिए करा और वो तक प्रधान बने, ठीक है?
कोई एक हार गया, एक बन गया प्रधान। उसके बाद आने वाले समय में क्या हुआ, उसने विधायक का चुनाव लड़ा, विधायक का चुनाव लड़ा, विधायक बन गया। उसके बाद क्या हुआ, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया कि मेरी किस्मत में। अरे ऐसा नहीं होता है ना। मान लो हमने पढ़ाई करी, तैयारी करी, मैंने नौकरी प्राप्त करी, तो हमें सफलता तो मिली ना, सफलता तो मिली ना। अब ये नहीं है कि हमें हर चीज में सफलता मिलती रहे। मैं तो कुछ भी सोचता रहूंगा, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बनूं, लेकिन हमने मेहनत करी, मैं यहां तक पहुंचा, मैं डीएम नहीं बना। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी किस्मत में नहीं था, मुझ में कमी रही होगी कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो ये किस्मत अलग चीज है, हमें मेहनत करनी चाहिए। जैसे अभी मैं देखा है कई बार, जैसे आईएएस का पेपर होता है डीएम का, हर साल 4-5 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसमें तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन नौकरी नहीं मिल पाती। तो इसका मतलब ये सबको मिलेगी, कुछ तो पीछे रह जाएंगे ना। और हम अपनी मर्जी से तो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ, अब सब जगह तो नहीं मिलेगा ना मुझे। तो ये है, वो हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है। अब मैं मेहनत तो करता हूँ पर सफलता नहीं, मैं मेहनत तो करता हूँ पर सफलता नहीं मिलती। अब देखो कहीं पर 1000 वैकेंसी निकली, 2 लाख लोगों ने अप्लाई करा। कितने लोगों ने? 2 लाख अप्लाई करा। वैकेंसी कितनी थी? 1000। अब पढ़ने वाले तो, मेहनत करने वाले बहुत थे, लेकिन मिलेगी तो 1000 को, जो टॉप में आएगा ऊपर से, यानी 1,99,000 फेल हो। तो मेहनत का मतलब है जो वह सीट थी, 10 सीट, 100 सीट, 1000 सीट, उसमें नंबर लाना था हमको। यानी मैंने मेहनत तो करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन अगर वह 100 सीट थी तो मैं 100 सीट में नहीं आ पाया। यानी मैं मेहनत तो करी, लेकिन मेरे साथ हजारों लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं अकेला मेहनत नहीं कर रहा। कि मैं कहूं मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। क्या मैं ही मेहनत कर रहा हूं? मैं ही कर रहा हूं। और नौकरी में लाखों लोग गए, वो भी तो मेहनत कर रहे ना। अब जो 100 सीट है, जो ऊपर टॉप में जाएगा 100 सीट में, उसको मैं करूंगी। यानी मेरी मेहनत को, अगर मुझे नौकरी मिली, इसका मतलब जो मैं मेहनत कर रहा था वो उनसे थोड़ी कम रहेगी। चाहे आपने कितनी भी मेहनत करी हो, चाहे दिन रात। स्टोरेज फुल हो गया सर, सर कैंसिल कर दूँ ये? नहीं, अब पिक्चर इतनी बना दो बस। कर दूँ? हाँ।